हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज अपन रीजनिंग का सीरीज वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और सीरीज में लगभग अपन क्वेश्चन के माध्यम से ही सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सभी एग्जाम में लगभग जितने भी टॉपिक आते हैं उनमें सीरीज में जो पढ़ाया जाता है वो एक क्वेश्चन के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। तो अपन इस टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। तो देखो, सीरीज यानी कि श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट। देखो, नीचे की प्रत्येक श्रृंखला में संख्याएं किसी एक नियम से आगे बढ़ती है। यानी कि जो सीरीज होती है इसमें जो श्रृंखला दी होती है उस श्रृंखला में या तो किसी संख्या में गुणा होता है या माइनस होता है या प्लस होता है या फिर भाग होता है। और ऐसे सीरीज क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है क्रम अनुसार। यानी क्रम जो होता है वो एकांतर क्रम में होगा, या फिर जो भी +2 हो रहा है तो फिर आगे +2 होगा, या फिर आगे -3 हो रहा है तो पीछे ही +3 ही होगा। यानी कि श्रृंखला परीक्षण, इसका तात्पर्य क्या है? देखो, नीचे की प्रत्येक श्रृंखला में संख्याएं किसी एक नियम से आगे बढ़ती है। प्रत्येक श्रृंखला में एक या अधिक संख्याएं छूटी गई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक श्रृंखला के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? यानी कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और उस सीरीज के बीच में से कोई भी संख्या गायब कर दी जाए तो उस संख्या को अपन को बताना है। यही सीरीज का नियम होता है। ठीक है, तो सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, 33, 28, 24 और फिर दिया है खाली स्थान। यानी कि इस खाली स्थान में क्या आएगा? यानी कि 33, 28, 24 खाली स्थान और 19, 18। अब देखो, 33 और 28 में अगर 33 में से 28 माइनस किया जाए तो कितना बचा दोस्तों? अगर 33 में से अपन 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। कितना बचा? 5। अब देखो, 28 में से अगर 24 को माइनस किया जाए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, है ना। और देखो, 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 1 बचेगा। इसका मतलब अपन को क्या पता लगा कि इस सीरीज में संख्याएं किस क्रम में घट रही है? 5, 4, 3, 2, 1 के क्रम में घटती जा रही है। यानी कि अगर अपन 24 में से कितना माइनस करें? 3 माइनस करें। कितना माइनस करें दोस्तों? 3 माइनस करें तो अपना आगे वाला पद आना चाहिए। क्या 24 में से अपन 3 को माइनस करेंगे? 24 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21। फिर 21 में से कितना माइनस करना चाहिए अपन को? 2। तो कितना आना चाहिए? 19। यानी कि 21 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 19 भी आ रहा है। इसका मतलब इस सीरीज में क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में माइनस किया जा रहा है। और कितना? एकांतर क्रम में -5, -4, -3, -2 और -1 किया जा रहा है। यानी कि इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? तो क्या आना चाहिए इस रिक्त स्थान में? 24 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। क्या 21 ऑप्शन में है क्या? हाँ सर। यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ए वाला। यानी कि इस सीरीज में जो अपन को रिक्त स्थान दिया हुआ था उस रिक्त स्थान में कौन सा आंसर आएगा? 21 आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 21 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 6, 10, 18 और 34 के बाद क्या दे रखा है? रिक्त स्थान दे रखा है। यानी कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? देखो 6 क्या दे रखा है? 6 और 10 में से अगर 10 में से अपन 6 को माइनस करेंगे यानी कि 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। ऐसे ही 18 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 बचेगा। ऐसे ही 34 में से अगर 18 को घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 34 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 16 बचेगा। यानी कि क्या पता लगा आपको कि इस सीरीज में क्या हो रहा है कि 4 के क्रम में, यानी कि 4 के 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यानी कि जो सीरीज में कंटिन्यू जो सीरीज बन रही है उस सीरीज में पहले वाले अक्षर में कितना जोड़ा गया है? 4, फिर उसका डबल यानी कि 8 जोड़ा गया है, फिर उसका कितना जोड़ा गया है? डबल यानी कि 16। तो आगे क्या जोड़ा जाएगा? इसका मतलब 16 का डबल कितना जोड़ा जाएगा? 32 जोड़ा जाएगा। अगर अपन 34 में कितना जोड़े? 32 जोड़े तो कितना आना चाहिए? 34 में अगर 32 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 66 आएगा। क्या 66 ऑप्शन में? इसका मतलब क्या आना चाहिए यहाँ? 66। और 66 ऑप्शन में यानी कि कौन से ऑप्शन में? सी वाले में। तो अपना आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। इस सीरीज में क्या हुआ था? 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूना 32, ऐसे प्लस किया जा रहा था। तो अपना आंसर कितना आया? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4, 8, 12, 24 और 36, फिर क्या दे रखा है, खाली स्थान, यानी कि इसमें क्या आएगा। अब देखो 4, 8, 12, 24, 36, देखो 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, पर 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर कितना आ रहा है 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12, यानी कि सर इसमें 4 का अंतर है, दूसरे वाले में भी 4 का अंतर है, पर तीसरे वाले में कितने का अंतर है 12 का, यानी कि इस प्रकार से इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो फिर क्या करें, तो देखो देखो 4 का गुणा अगर 3 से करें, 4 का गुणा 3 से करें तो कितना आया 12, आ रहा कि नहीं आया, 4 3 12, अगर 12 का 3 से गुणा करें तो कितना आ रहा 12 36, यानी कि एकांतर क्रम में किसके गुणज में सीरीज बढ़ रही है, 3 के गुणज में, एकांतर क्रम में 3 का गुणन हो रहा है, किसका गुणन हो रहा है 3 का। देखो इसमें भी ऊपर वाले में कितना हो रहा है 8 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है 8 या 24, ऐसे ही 24 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आना चाहिए, फिर जो आएगा वही अपना आंसर होगा, क्योंकि 3 के गुणज में सीरीज बढ़ रही है। देखो 4 का गुणा 3 से 12, 12 का गुणा 3 से 36, इसी प्रकार अगली स्टेप में क्या कर रखा है 8 का गुणा 3 से और 24 का गुणा 3 से, यानी कि 24 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 72 आएगा, कितना आएगा यानी कि 72 आएगा, और 72 किस ऑप्शन में है तो ए वाले में, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 72। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2, 7, 27 और 107, कितना दे रखा है 2, 7, 27 और 107, यानी कि, और इसके बाद क्या पूछा गया है खाली स्थान, यानी कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 7 में से अगर 2 को माइनस करें तो कितना आएगा 5, पर 27 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, और उसके बाद क्या दे रखा है 107, और 107 में से अगर 27 को माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा 80। देखो करते हैं माइनस, क्या कुछ बैठता है क्या, देखते हैं कितना बचेगा 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 80 आएगा, यानी कि देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो 5 चौक 20 और 20 चौक 80, यानी कि किसके गुणज में बढ़ रही है 4 के गुणज में, यानी कि एकांतर क्रम में संख्या 4 के गुणज में बढ़ रही है, किसके गुणज में बढ़ रही है 4 के गुणज में बढ़ रही है। तो अपन भी 4 के गुणज में अगली वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि इसमें किसका गुणा किया था, इसने 4 का गुणा किया था, तभी तो 20 आया था ना, और फिर इसमें किसका गुणा किया था 4 का, जब 80 आया था, और 80 आया तो इसने इसमें प्लस किया था। अपन भी क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे, देखो 80 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 320, कितना आएगा 320, कितना आएगा 320। अब 320 को किस में प्लस करेंगे दोस्तों, तो 320 को 107 में प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे 107 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 427, कितना आएगा 427, और 427 किस ऑप्शन में है सेकंड वाले में, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा सेकंड वाला आएगा। यानी कि इस सीरीज में एकांतर क्रम में, किसमें एकांतर क्रम में संख्या 4 के गुणज में आगे बढ़ रही थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना दे रखा है 5, 7, 11, फिर खाली स्थान दिया हुआ है 35, और फिर कितना दे रखा है 67, और अपन से पूछा गया इस स्थान में क्या आएगा, यानी कि सीरीज अधूरी हुई है, इस सीरीज को पूरा करना होता है। देखो अगर अपन 7 में से 5 को माइनस करें, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। तो क्या इस क्रम में बढ़ रही है क्या सीरीज, देखो इनको माइनस किया कितना आया 2, और इनको माइनस किया कितना आया 4, और इनको माइनस किया तो कितना आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 16, तो इसको माइनस करने पर फिर 32 आ रहा है क्या, देखो आ रहा है क्या 32, हाँ सर 32 आ रहा है, यानी कि 2 के गुणज में, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, यानी कि सीरीज 2 के गुणन में आगे बढ़ रही है, यानी कि 2 के गुणन में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा दोस्तों, क्या आना चाहिए, फिर इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, यानी कि 11 को किससे गुणा करेंगे अपन, किससे गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 8, यानी कि जब 11 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा
कितना आएगा दोस्तों, 19 आएगा। कितना आएगा, 19। क्या 19 आंसर में ही, क्या देखो डी वाले में दे रखा है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना दे रखा है, 23, 29, 36 और 44। फिर पूछा गया है कि आगे क्या आएगा। अब देखो 23 और 29, अगर 29 में से 23 को माइनस किया जाए, 29 में से 23 को माइनस किया जाए तो कितना बचा, 6 बचा। और 36 में से 29 को माइनस किया जाए तो कितना बचा, 7 बचा। और 44 में से 36 को माइनस किया जाए तो कितना बचा, 8 बचा। यानी कि एकांतर क्रम में 6, 7, 8, 9, 10 इस क्रम में सीरीज क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, सीरीज आगे बढ़ रही है। यानी कि अगला पद क्या आएगा, अगला पद आएगा कि इसमें कितना प्लस करें, इसमें 9 प्लस करें। कितना प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 53। कितना आएगा, 53। और 53 ऑप्शन में है क्या, हाँ सर। यानी कि 53 किस में है, सी वाले में। तो सी वाला क्या आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो 7 क्वेश्चन कितना है, 2, 3, 6, 15 और 42। कितना है, 42। फिर दे रखा है अगला पद ज्ञात करना है, यानी कि इसमें कौन सा पद आएगा। तो देखो 2 और 3, क्या 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो 6 और 3 के बीच में 3 का। तो फिर 15 और 6 के बीच में कितने का आएगा, 9 का। यानी कि क्या इस क्रम में ये सीरीज आगे बढ़ रही है, क्या देखो 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, यानी कि 1, 3, 9। यानी कि 3 का गुणन करें तो 27, यानी कि इसमें 27 का डिफरेंस आना चाहिए। क्या 27 का डिफरेंस आ रहा है क्या, हाँ। तो फिर इसमें किसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि 27 में फिर 3 का गुणा करना पड़ेगा। और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 या 21, कितना बचा, 2 है ना। फिर कितना है, 6, यानी कि 81, यानी कि 81। यानी कि 3 के गुणज में देखो 1, 3, 9, यानी कि 3 के गुणज में एकांतर क्रम में सीरीज आगे बढ़ रही है, 1, 3, 9, 27 और 81। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 42 में, 42 में कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, 81। कितना प्लस करना पड़ेगा, और 81 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 81 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 81 प्लस करेंगे किसमें, 42 में, तो कितना आएगा 3 और ये 12, यानी कि 123। कितना आएगा, 123। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या आएगा दोस्तों, 123। अब देखो क्या दे रखा है, 8 क्वेश्चन, 9, 17, 33 और 65 और अगला पद ज्ञात करना है। देखो अगर अपन 17 में से 9 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। और 33 में से 17 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। और अगर 65 में से 33 को माइनस किया जाए तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32 बचेगा। इसका मतलब ये सीरीज 8 के गुणज में, 8 दूनी 16, फिर 16 दूना 32, फिर 32 दूना 64, यानी कि किस गुणज में बढ़ रही है, 2 के गुणज में। और कौन से क्रम में, एकांतर क्रम में 2 के गुणन में बढ़ रही है, यानी कि 8, 16, 32, 64, फिर 128 ऐसे बढ़ेगी। यानी कि जब अपन 65 में 64 को प्लस करेंगे, 64 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 129। क्या आएगा, 129। इसका मतलब अगला पद कौन सा होना चाहिए, 129। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 129 डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 6, 17, 39 और 72 और अगला पद निकालना है। अब देखो क्या 17 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 आएगा। तो 39 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, फिर 22 आ रहा है। और फिर 72 में से 39 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, देखो इसमें कितना आ रहा है, 72 में से कितना माइनस करना है, 39। जब 39 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33, यानी कि 33।
तो फिर अगली संख्या आने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, यानी कि किसके गुणन में आगे बढ़ रही है, 11 के गुणन में। देखो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इसका मतलब फिर क्या आएगा 44, यानी कितना आएगा 44, यानी कि कितना प्लस करना पड़ेगा अपन को 72 में 44, कितना प्लस करना पड़ेगा 72 में 44 प्लस करना पड़ेगा। जब अपन इसमें 44 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 116, यानी कि 116, कितना आएगा दोस्तों 116 आएगा। यानी कि ये सीरीज 2 के गुणन में और किसके पहाड़े में बढ़ रही थी 11 के, यानी कि 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, और इसमें जैसे ही प्लस किया तो कितना आया 116, और 116 कौन से ऑप्शन में दोस्तों 116 डी वाले ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, डी वाले ऑप्शन में, यानी कि अपना आंसर क्या होगा डी वाला होगा। अब देखो कितना दे रखा है 138, 161, 185 और 210, और फिर अगला पद निकालना है। यानी कि इन सब में कितने पद दे रखे अपने 1 2 3 4, और कौन सा पद पूछा है 5वां। अब देखो क्या इसमें से माइनस करने पर क्या बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, देखो कितना बचेगा 3, कितना बच रहा है 3, 23, कितना बच रहा है 23 बच रहा है, 23 ही बचेगा ना, ध्यान से देखो फिर भी 23 बचेगा, कितना बचेगा 23 बचेगा। अब देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 2, यानी कि 24, तो फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए 25, यानी कि इसको इसमें से माइनस करेंगे इस वाले पद को तो कितना बचना चाहिए 26। यानी कि सीरीज किस क्रम में आगे बढ़ रही है, किस क्रम में आगे बढ़ रही है 23, 24, 25, 26, इस क्रम में इन संख्याओं में क्या हो रहा है प्लस किया जा रहा है। तो अगला वाला पद निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें 26 को प्लस करना पड़ेगा, और जैसे ही अपन 26 को प्लस करेंगे, जैसे ही अपन 26 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 236, कितना आएगा दोस्तों 236, और 236 कौन से ऑप्शन में है तो बी वाले ऑप्शन में, और यही अपना आंसर है। यानी कि इस सीरीज में एकांतर क्रम में संख्या प्लस की जा रही थी, कौन सी 23, 24, 25, 26, इस प्रकार से अगला पद कौन सा आया 236। अब अपन ने कितने क्वेश्चन देखे अभी 1 से 10 तक क्वेश्चन देखे हैं, कितने क्वेश्चन देखे 1 से 10 तक क्वेश्चन देखे हैं, और इस सीरीज में अपन ने जो 1 से 10 तक क्वेश्चन देखे हैं वो संख्या वाले क्वेश्चन देखे थे, कौन से संख्या वाले। अब अल्फाबेट वाली सीरीज भी देखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं सीरीज वाले। अब देखो अल्फाबेट वाली सीरीज देखते हैं अगले क्वेश्चन से। देखो क्या दे रखा है ए डी जी और जे। देखो ए कितने पर आता है 1 पर आता है, और डी कितने पर आता है 4 पर आता है, और जी कितने पर आता है 7 पर, और जे कितने पर आता है 10 पर। अब देखो कितने का अंतर है, देखो कितने का अंतर है, +3 जोड़ा तो कितना आया 4, इसमें +3 जोड़ा कितना आया 7, और इसमें +3 तो कितना आया 10, तो इसमें भी +3 जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना आएगा 13। और 13 नंबर अल्फाबेट में 13 नंबर किसका होता है तो एम का होता है। किसका होता है दोस्तों, अच्छी तरीके से बताया गया था अब जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था, तो क्या बताया था एम, यानी कि 13 मेरा 7, यानी कि 13 मेरा 7, यानी कि कौन आएगा एम आएगा, यानी कि एम अपना क्या होगा इस सीरीज का अगला वाला पद क्या होगा एम, और आंसर कौन सा हुआ ए वाला, कौन सा हुआ दोस्तों ए वाला। ठीक है दोस्तों, प्लस किया जा रहा था +3 और +3, तो कितना आया एम, कितना आया दोस्तों एम आया। अब देखो फिर क्या दे रखा है एफ कितने पर आता है 6 पर आता है, और जे कितने पर आता है 10 पर आता है, और एन 14 और आर 18 है ना। अब देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है 4 का, और इन दोनों में कितने का है 4 का, तो इन दोनों में भी कितने हैं 4 का। तो फिर अगले वाला जो पद आएगा उसमें भी कितने का आएगा 4 का आएगा, और 4 का आएगा इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 22, और 22 अल्फाबेट में किसका क्रमांक होता है वी का,
किसका क्रमांक होता है दोस्तों? वी का। बताया गया था UVW यानी कि 21, 22, 23। UVW क्या बताया गया था? UVW क्या बताया गया था? UVW यानी कि 21, 22 और 23, ये बताया गया था आपको, यानी कि 21, 22 और 23। तो 23 तो अपना कौन सा है? 22, और 22 पर क्या आएगा? वी आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? सेकंड वाला। कौन सा आएगा दोस्तों? सेकंड वाला आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अल्फाबेट सीरीज का ही है। ए कितने पर आता है? 1, डी कितने पर आता है? 4, और आई कितने पर आता है? 9, और पी कितने पर आता है? 16 पर। यानी कि इसमें कितने का अंतर है? 3 का। इसमें कितने का अंतर है? 5 का। कितने का है? 5 का। तो इसमें कितने का अंतर है? 7 का। और इसमें कितने का आना चाहिए? देखो ADIP, देखो इसमें 3 का है, 5 का है, 7 का। सबसे पहले तो अपने लिखा ए कितने पर आए? 1, डी 4, आई 9, पी 16, यानी कितने का अंतर है? 3 का। फिर कितने का है? 5 का। फिर कितने का है? 7 का। तो फिर कितने का आना चाहिए? 9 का आना चाहिए। और जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25, यानी कि 25 आएगा। और 25 पर क्या आता है? क्या आता है 25 पर? वाई। क्या आता है दोस्तों? वाई। यानी कि इस रिक्त स्थान में, यानी कि अगला सीरीज का जो अगला पद होगा वो क्या आएगा? वाई। तो अपना आंसर क्या होगा? डी वाला। क्या होगा दोस्तों? डी वाला आंसर होगा। ये तो अपन ने अल्फाबेट सीरीज से संबंधित सीरीज पढ़ी थी। अब एक और सीरीज में तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं। पहली टाइप में क्या पढ़ी अपन ने? संख्याओं पढ़ी है, संख्याओं की सीरीज पढ़ी थी। सीरीज में पहली टाइप अपन ने संख्याओं की सीरीज पढ़ी थी, और फिर अपन ने अल्फाबेट सीरीज पढ़ी है सेकंड टाइप में। अब थर्ड टाइप में अपन पढ़ रहे हैं वर्ड सीरीज, यानी कि शब्दों का क्रम। कौन सा पढ़ रहे हैं? शब्दों का क्रम, यानी कि बीच में शब्द अक्षर गायब कर दिया जाएगा और आपको उसकी पूर्ति कराई जाएगी। इसका मतलब तीसरी टाइप क्या है? देखो 14 क्वेश्चन पर क्या दे रखा है? आर और फिर रिक्त स्थान, फिर ESE, फिर O रिक्त स्थान, फिर OS, फिर खाली स्थान, फिर RO, फिर खाली स्थान, फिर ER, फिर खाली स्थान, और SE। देखो एस को पकड़ो यहां से। देखो एस के बाद क्या आ रहा है? जब भी ऐसी सीरीज आ जाए और उसको सोल्व करना पड़े तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसमें कितने शब्द है इनको काउंट करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने शब्द है दोस्तों? 16। यानी कि कितने का बन सकते हैं इसमें पेयर? यानी कि इसमें अगर अपन 4-4 के पेयर बनाए, किसके पेयर बनाए? 4-4 के पेयर बनाए, तो कितने पेयर बनने चाहिए? 4। कितने पेयर बनेंगे? 4, यानी कि 4 चौक 16। अब देखो अब कैसे बनाएंगे? तो देखो एस, और एस के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। देखो एस के बाद क्या आएगा? ई आएगा, और एस से पहले क्या आएगा? ओ आएगा। देखो एस से पहले क्या आएगा? ओ आएगा, और ओ से पहले क्या आएगा? आर आएगा। यानी कि अपना क्या बना? रोज। यानी कि कौन सा शब्द है जिसे बार बार लिखा गया है और उसके बीच के अक्षर क्या कर दिए गए? गायब कर दिए गए। तो इसके अनुसार देखो अपना आंसर क्या आना चाहिए? फिर देखो आर के बाद क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। और ई के बाद क्या आना चाहिए? वापस आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। तो एस के बाद क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। फिर ओ के बाद क्या आएगा? एस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एस आएगा। और आर के बाद क्या आएगा? ओ। यानी कि अपना आंसर कौन सा आएगा? ओ आर ई एस ओ। और ये वाला ऑप्शन किस में दे रखा है? देखो चेक करो, ओ आर ई एस ओ, यानी कि कौन सा है? फर्स्ट वाला ही अपना आंसर है ना। तो इस प्रकार की जब भी सीरीज आपको मिले एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको उन अक्षर को गिनना है कि इस सीरीज में टोटल कितने अक्षर है। जब उन अक्षर को आप काउंट कर लो तो काउंट करने के बाद उनके पेयर बनाना, या तो 3-3 के पेयर बनेंगे, या 4-4 के बनेंगे, या 5-5 के बनेंगे, या 6-6 के बनेंगे। इससे ज्यादा पेयर नहीं बनाए जाते, वैसे लगभग 6 तक चलता है ना। तो ऐसे पेयर बनाना, फिर उसमें जितने पेयर बनते हैं, जैसे 4 के पेयर बनाए तो 4 शब्द का कोई एक, 4 अक्षर का कोई एक शब्द बनेगा, और उस शब्द को बनाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग उस सीरीज को पूरा करो।
फिर पूरा करने के बाद जिस रिक्त स्थान में आपने जो अक्षर लिखा है उनको सबको एक साथ लिखो, फिर उसे मैच करो कि अपना कौन सा आंसर है जो इससे मैच कर रहा है, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या दे रखा है, बी ए, फिर खाली स्थान, फिर दे रखा है ए बी, बी ए, फिर खाली स्थान बी, फिर ए। देखो काउंट करो सबसे पहले कितना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, यानी कि कितना है 12, यानी कि टोटल कितने अक्षर है, 12 अक्षर है। अगर अपन 3 3 का जोड़ा बनाए, 3 3 तारी 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 3 के पेयर बन सकते हैं। कितने पेयर बन सकते हैं, 3 3 के पेयर बन सकते हैं, या फिर 4 4 के। देखो 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, या तो 3 के पेयर बनेंगे या फिर 4 के पेयर बनेंगे, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि संख्या किस में आनी चाहिए कि पेयर बन जाए। विषम संख्या आएगी तो पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ढूंढो। देखो बी के पहले, देखो बी, ये बी है ना, क्या दे रखा है बी, देखो बी, और बी से पहले क्या है, देखो बी से पहले भी ए है और बी के बाद भी ए है। ठीक है दोस्तों, बी से पहले भी ए है और बी के बाद भी क्या है ए, और बी के पहले भी ए, यानी कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, बी ए, ऐसा हो सकता है क्या, पर ऐसा होगा तो यहाँ डबल ए आ रहा है, तो फिर ऐसा कैसे, तो यानी कि ये भी गलत हुआ। देखो बी के बाद क्या आ रहा है, ए और ए, देखो है ना, ये आ रहा है ना, आ रहा, बी के बाद डबल ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो फिर सर बी से पहले भी तो ए आ रहा है, यानी कि बी से पहले ए आ रहा है, यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि बी और ट्रिपल ए, देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ फिट करके देखो, देखो ए रखा, फिर यहाँ भी क्या रखेंगे, ए रखेंगे, फिर यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा। क्या ये सीरीज बन रही है क्या, देखो देखो क्या बन रहा है, बी और ट्रिपल ए, देखो बी और ट्रिपल ए और बी और ट्रिपल ए, यानी कि ये बन गई आपकी सीरीज। इसका मतलब इसमें कितने के पेयर बन रहे, 4 4 के, और किस क्रम में बन रहे, ए और ट्रिपल ए, क्या बन रहा है, बी और ट्रिपल ए, ऐसे बन रहा है ना, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, यानी कि इस क्रम में पेयर बन रहे, कितने कितने के, 4 4 के पेयर बन रहे। अब देखो अपना आंसर कौन सा है, देखो पहले क्या लगाया अपने, ए, यानी कि 3 बार ए, और किसमें, सी वाले में। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको अक्षर को काउंट करना है, और काउंट करने के बाद उसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद उसमें ध्यान से देखो और समझो कि क्या कितने पेयर बन रहे और किस टाइप का शब्द बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5, कितने, 5 और 5 कितने हुए, 10, और ये कितने, 12, यानी कि या तो इसमें 6 के पेयर बनेंगे, या फिर 4 4 के पेयर बनेंगे, या फिर 3 3 के पेयर बनेंगे, इसके अलावा पेयर नहीं बनाए जा सकते इसके। अब देखो है ना, तो या तो 6 6 के बनेंगे, या फिर 3 3 के बनेंगे, या फिर 4 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा पेयर नहीं बन सकते इसमें। अब देखो कैसे निकालें सर इसको, तो ऐसे निकालेंगे इसको। देखो देखो बी, डबल बी आ रहा है, डबल बी के बाद ए आ रहा है, कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। ठीक है, कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, डबल बी और ए, क्या आ रहा है, डबल बी और ए। देखो जब यहाँ डबल बी और ए आ रहा है तो क्या डबल ए लगाने के बाद फिर वापस ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो फिर क्या हो सकता है सर, अगर अपन इसको डबल ए करें, क्या करें, डबल ए करें, तो जब यहाँ ए करेंगे तो डबल ए डबल बी, फिर यहाँ क्या करेंगे, डबल ए, तो फिर यहाँ तो ट्रिपल ए आ गया। इसका मतलब अगर अपन यहाँ एक और ए कर दे, क्या कर दे, एक और एक बना दे, यानी कि या ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, इससे पहले भी डबल ए और इससे पहले भी डबल ए, यानी कि डबल ए डबल बी डबल ए। देखते हैं क्या ये सही है क्या। देखो अगर इसमें अपन ने ए रखा और इसमें क्या आएगा, देखो डबल ए डबल बी, फिर क्या आएगा, डबल ए, फिर वापस ये रिपीट होगा, यानी कि यहाँ से वापस रिपीट हो रहा है, तो क्या आएगा, डबल ए और डबल ए, यानी कि ये सही बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, डबल ए डबल बी और डबल ए डबल बी, यानी कि सही बैठ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा फिर, तो अपना आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, आंसर ए ए ए ए, यानी कि 4 बार कितना आएगा, ए, और कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में, किस में, बी वाले में।
आया समझ में? अगर फिर भी आपको पता नहीं चले कि सर हमें तो फिर भी समझ में नहीं आया, हमसे तो सवाल सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको बारी बारी से इन्हें रख रख कर देख लेना, चेक करना, और चेक करने के बाद उसमें पैर गिनना, क्या 4-4 के पैर बन रहे हैं या 3-3 के पैर बन रहे हैं या 6 के पैर बने। जब पैर कंप्लीट हो जाए आपके तो समझना आपका आंसर भी सही है, यानी कि आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है, पहले ही दे दिया है ए के बाद क्या आ रहा है बी, और बी के बाद क्या आ रहा है ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है डबल बी आ रहा है। ये दे दिया अपन को, सीरीज दे दी इसने। अब इसमें गिनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो देखो बी से पहले, देखो बी से पहले ए आ रहा है और बी के बाद भी ए आ रहा है ना, बी से पहले भी आ रहा है और बी के बाद भी आ रहा है। अगर डबल बी यानी कि ए बी ए, यानी कि डबल बी से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक तो ये बन गया पेयर 5 का, टोटल गिने तो ये 5 और ये भी कितने हो गए 5, यानी कि इसमें 5-5 के पेयर बन रहे। कितने पेयर बन रहे, 5-5 के पेयर बन रहे। इसका मतलब यहाँ ए आया, तो फिर यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ क्या आएगा बी आएगा। क्या आएगा बी, और फिर क्या आएगा ए आएगा, और इससे पहले भी क्या आएगा ए आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो क्या होगा, ए भरा है अपन ने, फिर क्या भरा है ए, फिर क्या करा है बी, फिर ए, यानी कि ये आंसर होगा। क्या ये आंसर इसमें है क्या, हाँ है। किसमें, सेकंड वाले में। किसमें दोस्तों, सेकंड वाले में। इसी प्रकार चेक करना है, पेयर जरूर बनने चाहिए। अगर पेयर नहीं बन रहे इसका मतलब आपका आंसर गलत है। पेयर बनाना सबसे बड़ी बात है, और बड़ी बात का मतलब ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। अब देखो क्या दे रखा है, बी ए बी ए बी। देखो यहां से पकड़ो, क्या दे रखा है ए, और ए के बाद क्या आएगा बी आएगा। क्या आएगा ए बी, और देखो बी से ए से पहले भी बी आ रहा है। इसका मतलब क्या आ सकता है कि बी ए, क्या आ सकता है, इसे हटाओ। पहले तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करो पहले कितने शब्द हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने जोड़े बनेंगे, 4-4 के पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4-4 के पेयर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, देखो बी, ये बी, और बी के बाद क्या आ रहा है ए आ रहा है ना ए, और बी से पहले भी ए आ रहा है, यानी कि ए और बी। ऐसा हो सकता है, ऐसे पेयर बन सकते हैं क्या, देखते हैं। अब देखो यानी कि बी ए और ए बी कितने, 4-4 के पेयर बन रहे क्या, देखते हैं। देखो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों ए, और ए के बाद ए आएगा, और ए के बाद फिर क्या आएगा बी आएगा। बन रहा है, ये 4 का पेयर बना, तो फिर ये 4 का बनना चाहिए। बनेगा तो अपना आंसर सही है, नहीं बना तो फिर वापस चेक करेंगे। देखो इसमें भी 4 का, यानी कि यहाँ ए आना चाहिए, फिर इसमें 4 का, यहाँ ए आना चाहिए। हाँ सर बन गया। देखो ये 4 और ये 4 बन गया, यानी कि 4-4 के पेयर बन गए, और पेयर बनने के बाद चारों सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो आपका आंसर सही है, और सेम है तो आंसर सही है। तो फिर देखो इन्हें कि क्या बना, ए बी ए, और ये किस में दे रखा है, ए बी डबल ए, किसमें दे रखा है, ए वाले में दे रखा है। यानी कि आपका आंसर क्या हुआ, ए वाला। क्या हुआ दोस्तों, ए वाला आंसर हुआ। अब देखो 19 नंबर, देखो इसमें ये नहीं दे दिया इतना बड़ा, तो इससे ही लिखा, देख के लिख देना। आप तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है, अगर ज़्यादा सोचोगे तो गलत भी हो जाएगा फिर। इसलिए जो दे रखा है उसे पढ़ो और समझो और आंसर दो। ठीक है, देखो के बाद क्या आ रहा है, एन। क्या आ रहा है, के बाद एन आ रहा है, यानी कि एन से पहले क्या आएगा के, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, के आना चाहिए। क्या आना चाहिए, के। क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। अब देखो तो फिर एम, देखो एम के बाद एम आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, फिर एम आएगा। डबल एम के बाद भी फिर एम आ रहा है, यानी कि इसके बाद भी क्या आएगा, एम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और फिर देखो जब डबल एम आ गया, क्या आ गया, डबल एम नहीं, ट्रिपल एम आ गया। देखो यहाँ एन आ रहा है, तो एन से पहले क्या आएगा, के आएगा। क्या आएगा दोस्तों, के आएगा, और के आएगा। इसका मतलब अपनी सीरीज कंप्लीट। और क्या आंसर हुआ, के एम एम और के।
क्या ये ऑप्शन में है क्या? देखो के एम, एक और बच रहा है अभी तो, यहाँ क्या आना चाहिए? देखो के एन एम, यानी कि क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। देखो अब के एम एम, यानी कि के एम एम और के एम, कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट वाला आएगा। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला आंसर आएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, बी और खालिस्तान ए बी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कितने पेयर बनेंगे? 4 4 के पेयर बने। किसके पेयर बनेंगे? 4 4 के। यहां भी लगा सकते हो आप, 1, ये 2 और ये 4। अब देखो, देखो बी, ए बी, यानी कि बी और बी के बाद क्या आ रहा है? ए। और देखो ए के बाद ए भी आ रहा है और बी से पहले भी आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? पहले भी आया था ऐसा सवाल, यानी कि बी ए और ए बी, बी ए और ए बी। तो देखते हैं क्या ऐसा होगा क्या। देखो बी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, यानी कि आ गया बी ए ए बी। फिर क्या आना चाहिए? ए से पहले क्या आएगा? तो बी आएगा। और फिर ए के बाद क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। देखो ए के बाद ए, यानी कि क्या बना? 4 4 के पेयर बने, बी ए ए बी। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? देखो यहाँ क्या बराबर ने? ए, यहाँ क्या करा? बी, यहाँ फिर क्या करा? ए, फिर क्या करा? ए, यानी कि ए बी और डबल ए बी और डबल ए कहाँ है? तो सेकंड वाले में। किसमें? सेकंड वाले में है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो आपको कंप्लीट हुआ। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।